मैं कहूँगा पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ है, अपने चीफ के साथ हैं और इस वक्त पूरी कौम जो है ना मोदी के इस सर के ऊपर डंडे मारने के लिए तैयार है। 25 करोड़ आवाम। अच्छा, ये आप क्या देख रहे हैं, कब तक कोई हमला हो सकता है? सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, हम मुसलमान हैं, हम सोच समझ के सारे काम करते हैं। हमें दो चीज़ें तो है ना, शहीद और गाजी का तो है, उनके पास तो और कोई चीज़ नहीं है। हम तैयार हैं सारी कौम, या शहीद या गाजी। उन्होंने जलना भी, हम भी जलाएंगे। हाँ, मैं तो वही कह रहा हूँ या शहीद या गाजी। रहीम पाकिस्तान की जहाँ तक एयर डिफेंस सिस्टम की बात है, आप खुद देख लें कि इंडियंस ने तैयारे जो कोई 75 से 80 तैयारे उन्होंने फ़िज़ा में बुलंद किए, अपनी बॉर्डर वाली साइड पे रहे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने नेशनल असम्बली में ये बयान दिया है कि ये भी हमने 5 गिराए थे और ये वो इंगेज किए हैं जो इधर टारगेट कर रहे थे हमारी वेरियस सिविल लोकेशंस को, वेयर एज हम 10 भी गिरा सकते थे। हम बीइंग न्यूक्लियर नेशन सिर्फ रेस्ट्रेंट शो कर रहे हैं और हम उस हद तक नहीं जाना चाहते। हम समझते हैं कि दोनों साइडों पे इंसान बसते हैं, अरब इंसान बसते हैं। हमारे अपने वतन में हिंदू पाकिस्तानी हैं, ईसाई पाकिस्तानी हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं। दूसरी साइड पे हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू और इंसान हैं और हमारे मुसलमान भाई बसते हैं, ईसाई भाई बसते हैं। मोदी साहब, आप एक छोटे लोकल सियासी मफादात के लिए कौम की किस्मत के साथ ना खेलें। रेस्ट्रेंट शो हम कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हम एक न्यूक्लियर नेशन हैं, वरना अगर खाली ये 2 खिलाड़ियों की गेम होती तो आपको कब का सबक सिखा चुके होते। मेरा पैगाम कौम से है कि आराम से सोएं, आपके साथ कुछ नहीं होता। आपकी हिफाजत के लिए ये फ़ौज खड़ी है, रातों को जाग रही है और हमने 37 साल इस फ़ौज में गुजारे हैं। हमने रातें गुजारी हुई हैं, इसी तरह जाग के गुजारी हुई हैं और इसकी कौम की हिफाजत की हुई है। और इंशाल्लाह इस वक्त जो क़यादत है वो भी इस कौम की हिफाजत करे। आप सुकून से बैठे, आराम से रहें। मेहरबानी। उनका मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है, उनको क्या पैगाम दें? देखिए, मीडिया जब भी कोई जंग होती है, ये प्रोपेगेंडा वारफेयर जो है वो जंग का हिस्सा है। ये जब भी आप देखेंगे, आप किसी भी तारीख को देख लें तो हर जगह पे किसी जंग के पीछे कोई ना कोई प्रोपेगेंडा वारफेयर, ये प्रोपेगेंडा वारफेयर वो कर रहे हैं। और हमका सूट है भी हमारी माशाल्लाह एक मैच्योर मीडिया एक जिम्मेवारी के साथ उनका जवाब दे रहे हैं। अगर आपको बुलावा आता है तो क्या तैयारी? जी, हम ऑलरेडी बुलावे में हैं और हमसे उन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है। हम हाजिर हैं और हमने ऑलरेडी अपनी विलिंगनेस दे चुके हैं, जहाँ भी हमें चाहेंगे वहाँ हम पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि कौम में इस वक्त तो ये जज्बा नज़र आ रहा है, उस तरफ इतना खौफ है? उस वक्त खौफ की ये आलम है कि उन्होंने स्कूलों में, कॉलेजों में, शहरों में ड्रिलें शुरू करा दी हैं। बम गिरेगा तो लेटे कैसेंगे, छुपेंगे कैसे? यहाँ पे तो लोग खानों पे जा रहे हैं, यहाँ पे तो शुगर लगा हुआ है, यहाँ पता ही नहीं है जंग है कि नहीं है। यही तो जज्बा है हमारा। अभी उन्होंने एक्शन किया है, पाकिस्तान ने सिर्फ दिफा किया है और वो मर गए, इसमें उनकी तबाही निकल गई है। जब पाकिस्तान अपना ऑफेंसिव करेगा, आप सोचें फिर उनका क्या हाल होगा। अच्छा, ये बताएं कि उनका जो मीडिया है ना, इसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी फैला रहा है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका मीडिया बेसिकली इस सारे मैंडेट को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। गवर्नमेंट इलेक्शन की वजह से मैंडेट दिया हुआ है मीडिया को कि एक वार की एक सिचुएशन पैदा करें। वो खुद अब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक्शन ना करें, वो डरे हुए हैं। गवर्नमेंट भी डर गई है, उनकी आवाम भी डरी हुई है। देखो, अभी तक फौजी ही जगहों पे उन्होंने किया है और आगे भी ये पाकिस्तान फ़ौज जो है मासूम लोगों को नहीं टारगेट करती जैसे इंडियंस करते हैं। अगर उनमें इतनी हिम्मत, जुर्रत, ताकत थी, अपनी फ़ौज को क्रॉस कराते, जो पाकिस्तान आर्मी सामने खड़ी उनसे मुकाबला कराते। 2 मिसाइल 4 फेंक देने से मस्जिदों के ऊपर, ये कौन सी जुर्रत की बात है? पाकिस्तान 1 फेंके तो उनका आधा शहर तबाह हो जाए। पाकिस्तान नहीं जा रहा है इससे फ़िलहाल, तो वो तो एक्शन करते ना, नहीं करेंगे वो इस तरह का, डरते। पाकिस्तान ने जो है जवाब देने का फैसला कर लिया और इंडिया के ऊपर ना खौफ तारी है, क्या कहेंगे? सर बिल्कुल, हम पूरी जो है कौम तैयार है इस वक्त। जिस वक्त हमारी पाक फ़ौज अनाउंस करेगी, हम शाना बशाना पाक फ़ौज के साथ खड़े होंगे और जहाँ तक जाना पड़ा हमें, हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। अपने पाक मुल्क के लिए, पाक फ़ौज के लिए शाना बशाना खड़े हैं और इस मरतबा सबक सिखाएंगे, अपना कश्मीर आज़ाद कराएंगे इंशाअल्लाह। और मोदी को और इंडियन सरकार को इस दफ़ा बताएंगे कि आइंदा वो कभी जंग का नाम नहीं लेंगे और इंशाअल्लाह अगर ये जंग हुई तो हम पूरा इंडिया इंशाअल्लाह हम फतह करेंगे इंशाअल्लाह इस मरतबा।